शान्ताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज बसंत पंचमी का शुभ पर्व है। हमारे देश में बड़ी खुशियों से मनाया जा रहा है। आज के दिन सरस्वती माता विश्व में प्रकट हुई। ज्ञान गंगा के रूप में। तो उसी के लिए बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती माता को हम नमस्कार करते हैं। ज्ञान देने वाली, बुद्धि देने वाली माता को नमस्कार करते हैं। बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सबको सद्बुद्धि, ज्ञान और विवेक प्रदान करे। हम भैया से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आप सबको सद्बुद्धि दे और पराज्ञान देने की कृपा करें। आज का हमारा ध्येय विषय है डिविनिटी। डिविनिटी एट योर डोर। दिव्यता आपके दरवाजे पर आई है, आ चुकी है। पीछे हमने जो डिस्कशन किया वो भी स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी के बारे में ही हमने डिस्कशन किया था। तो उसमें ग्रेस ऑफ गॉड, जो भगवान की कृपा हुई, तो उसमें हमने बताया कि एक प्राणी, एक जीव पर जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो वह जीव प्रयास करता हुआ अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का जो प्रभाव है उसको कंसंट्रेट करता हुआ और स्थिर प्रज्ञ होने का प्रयास करता हुआ भगवान की कृपा पाकर स्वयं के आत्म तत्व का अंतःकरण में बोध करने का दृढ़ निश्चय करता हुआ एक दिन अपने अनुभव में ले लेता है।
तत्व भगवान के रूप में नित्य प्राप्त है। हर जीव को, हर प्राणी को तत्व के रूप में नित्य प्राप्त है, सदा से, जन्म से ही प्राप्त है। जब से सृष्टि बनी तब से ये जीव चला आ रहा है और हर थलचर, जलचर, नभचर सभी जीव प्राणियों को सबके हृदय में, सबके अंतःकरण में विराजमान है। ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि एक नियमबद्ध रचना है और उसी के अनुसार दिव्य रूप से तत्व जो है ना सभी के हृदय में नित्य प्राप्त है, विराजमान है। तो उसका प्रयास हमने करना है। हाउ कैन ए मैन हु डज नॉट नो हिमसेल्फ नो टू गॉड? कोई प्राणी, जीव, मानव जो अपने हृदय में बैठे स्वयं के तत्व का आत्मबोध नहीं करेगा, वो भगवान को कैसे अनुभव में ले सकता है? तो हम सब का प्रयास है अपने आत्म तत्व का बोध करना, और यही हमारी ज्ञान माता सरस्वती से यही बेनती है कि वो हम सब का अपना आशीर्वाद दे भी हम स्वयं के आत्म तत्व को बोध करने में कामयाब हो जाए। आज का हमारा यही ध्येय विषय है। तो जैसा कि हमने पीछे बताया कि भगवान का परम भगत लग्नेशु जिज्ञासु अनन्य भक्ति करता हुआ अपनी प्रकृति के 5 तत्वों के कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को कंसंट्रेट करता हुआ, अभ्यास में लेता हुआ, एकाग्र होता हुआ, स्थिर होकर अंतर्मुखी होते हुए अपने अंतःकरण में स्वयं के जो आत्म तत्व है जो हमें नित्य प्राप्त है का बोध कर लेता है। बट ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी। भगवान की विशेष कृपा जरूर होनी चाहिए ऐसे जीव पर, प्राणी पर। अब जब हम अपने स्वयं के आत्म तत्व का बोध कर लेते हैं, वो एक सूक्ष्म बिंद डॉट के समान, हमने बताया सुई की नोक से भी 1000 गुना सूक्ष्म होता है। तो उसे केवल मन की आंखों से, दिव्य नेत्रों से ही अनुभव में लिया जा सकता है। और जब हम स्वयं के आत्म तत्व का अनुभव में कर लेते हैं तो स्थिर प्रज्ञ होने में भगवान की कृपा होने से बहुत सफलता मिल जाती है। और उसके बाद तत्व जब स्थिर प्रज्ञ हो जाता है और अंतःकरण में इंटरनेट डिवाइन यूनिवर्स के अंदर प्रकट हो जाता है और हम उसका अनुभव कर लेते हैं, तो फिर तत्व अपनी डिवाइन जर्नी करने का प्रयास करता है। जैसा कि हमने कुंडलिनी बोध, कुंडलिनी एक्टिवेशन में शक्ति जब हमारी मूलाधार और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो शक्ति विराजमान है, जो मूल आधार है इस सृष्टि का, हमारी इस सृष्टि का, इस प्रकृति का, तो स्थिर प्रज्ञ होने पर, प्रभु कृपा होने पर, तत्व का बोध होने पर वो शक्ति जो है
वो फिर तत्व से अब तत्व का मेल करने का प्रयास करती है, क्योंकि ये मूल स्वभाव है तत्व का। तत्व परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान से आनंद का मिलने का प्रयास करता है। तो शक्ति सभी चक्रों को भेजती हुई, बोध करती हुई, अपने अनुभव में लेती हुई इगला पिघला की सहायता से सहस्र कमल में जाकर के तत्व से मेल करके तुरिया क्रिया द्वारा भव सागर को पार करते हुए परम पिता परमात्मा, परम तत्व, सुप्रीम आत्म से जो है अपना योग कर लेता है। आत्म और जब सुप्रीम तत्व से योग हो जाता है, परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान से योग हो जाता है, तो मालिक कृपा करते हैं और फिर उस आंशिक तत्व को जो भगवान से परम तत्व से योग कर लेता है, समुद्र रूपी सुप्रीम तत्व से योग कर लेता है, तो सभी दिव्य गुण उस तत्व में अवतरित हो जाते हैं और प्रभु ईश्वर जो है वो उन पर अपनी कृपा करते हुए, दया करते हुए ऐसे जीव को मोक्ष पद प्रदान कर देते हैं। और मोक्ष का अधिकार जब ऐसे तत्व को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान तत्व को फिर या तो उसको वापिस बीइंग इनकारनेटेड अपने स्थान पर भेज देते हैं, या फिर कोई ऊंचा पद प्रदान करते हुए किसी लोक परलोक में स्थान दे देते हैं ऐसे आत्म तत्व को। और महाप्रलय तक फिर ये जो आत्म तत्व है, प्राणी है, जीव है, ये आनंद करता हुआ अपने बचे हुए से इस पीरियड को भोगता है। और वक्त आने पर सभी मोक्ष पद प्राप्त किए हुए तत्वों के साथ एक दिन शांति धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारा जो आज का विषय है, डिविनिटी एट योर डोर, आवर डोर, दिव्यता। देखिए यहां पर एक चीज समझने की बात है, दिव्यता सुप्रीम तत्व में ही, ओनली सुप्रीम तत्व में ही दिव्यता है। जो सुप्रीम परम तत्व है उसमें दिव्यता है, और वो जो दिव्यता है वही भगवान है। वो जो दिव्य गुण है, दिव्यता है, वही भगवान है। ये अंतर है तत्व और परम तत्व में। अंतर ये है कि परम तत्व में दिव्यता है, और जब तत्व परम तत्व से योग कर लेता है तो दिव्य गुण अवतरित हो जाते हैं। ऐसे दिव्य गुण अवतरित होने के बाद जो तत्व परम तत्व से योग कर लेता है, भगवान उसे मुमुक्षु के रूप में कोई पद देकर, ऊंची पदवी देकर, कोई लोक में, या फिर उसे अपने शरीर में, सूक्ष्म शरीर में रहने के लिए अधिकार दे देते हैं।
मोक्ष पद। तो देखिए, बहुत गहरी समझने की एक बात है। 5 तत्व प्रकृति के हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। और छठा तत्व आत्म तत्व, आटम। ये जो सृष्टि है, ये पुतला जो आपके सामने मिट्टी का माधव बैठा है, ये 6 मेन तत्वों से बना हुआ। वैसे तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स, इन दिस सृष्टि, बट अध्यात्म के अनुसार 6 तत्व मेन होते हैं। इनके मेल से ये सृष्टि बनी है। अब ध्यान दें सब इस बात को कि ये जो त्रेता में राजा जनक ने जब एक सभा बुलाई, बहुत बड़ी डोनेट करने के लिए, और महापुरुष महान आत्माएं बुलाई, तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन रखा था कि ब्रह्म सूत्र क्या है, और इसका जवाब किसी के पास नहीं मिला। अष्टावक्र वहां एक बहुत विद्वान महापुरुष बैठे थे, उन्होंने जवाब दिया कि ब्रह्म सूत्र है वायु। तो ये जितने तत्व हैं हमारे, जैसे कि आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, नीर तत्व, पृथ्वी, अग्नि, ये सारे की सारी शक्तियां इस एयर वायु के अंदर विद्यमान है, और हर तत्व अपनी शक्ति लिए बैठा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार सुप्रीम आटो के अंदर जो दिव्यता है, वो दिव्यता भी किसी को दिखाई नहीं देती। अभी इनको उदाहरण के एग्जाम्पल लेकर के इनको समझें, क्लियर करेंगे इनकी पोजीशन। अब देखिए, चुंबक जो होता है, एक चुंबक और लोहे का टुकड़ा, अगर दोनों को ऐसे रख दें एक स्थान पर और उनको देखा जाए, तो कोई ये नहीं कहेगा भी ये चुंबक है और ये लोहे का टुकड़ा है। तो जो चुंबकीय शक्ति है, ग्रेविटी पावर जो है, जो इस सृष्टि में है, चुंबकीय शक्ति में जो ग्रेविटी पावर है, जो चुंबक के अंदर लोहे के टुकड़े में जो चुंबकीय शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन इतना पावरफुल होती है चुंबकीय शक्ति के आजकल तो उल्टी रेल नीचे से चलनी शुरू दिखाते हैं। देखा आपने, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, नीचे से कारें भी चलती हैं। अब ये उल्टा चले करेगा जमाना। तो ये ग्रेविटी का कार्य, ये सब ग्रेविटी का कमाल है, चुंबकीय शक्ति का कमाल है। कितनी पावर है तो लोहे का टुकड़ा ना, लेकिन दिखाई तो नहीं देती ना किसी। भगवान को देखना चाहती है सारी दुनिया। चुंबकीय शक्ति तो आप देख नहीं सकते, दिखती है किसी की आंखों, नहीं देख सकते। देखिए, आज से 15 दिन से इस एटमॉस्फेयर में कितना बादल, कितना कोहरा, बादल ही बादल, पानी ही पानी, कहीं बर्फ पड़ रही है, कहीं ओले पड़ रहे हैं। कहां से आए? आज देखो बिल्कुल क्लियर मौसम, बिल्कुल साफ था। कहां चले गए वो? आज इसी एटमॉस्फेयर में ना कोई बादल है, ना कोई पानी है, ना कोई ओला है। कहां से आए? नीर तत्व, अग्नि तत्व। अब देखिए, आजकल जो सूर्य चमक रहा है, धधक रहा है,
इसमें कितनी गर्मी आपको मिलती है? थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलती है। और 2 महीने के बाद देखना जून में और उसमें क्या इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते आप। तीसरी बात, ये जो पृथ्वी है देखो कितनी शांत है। हमारी जो ये धरती माता है, प्यारी माता है, देखो इस पे क्या क्या रंग लगे हुए हैं। भगवान ने जो आप चाहो वो ही मिलेगा हमारी इस पृथ्वी से, लेकिन इसमें और विस्फोटक सामग्री भी है जो दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है कि जब इसके अंदर साइक्लोन उठता है, किसी ने देखा? एकदम जो है ना ऐसे 9 डिग्री 10 डिग्री तक के भूकंप हमने देखे हैं। 2 बार तो हम अनुभव कर चुके हैं। एक बार जब हम 12-13 साल 14 साल की अवस्था थी हमारी, बहुत जबरदस्त भूकंप आया। दिन में 3 बजे ही काली रात हो गई और इतना तकड़ा भूकंप आया कि मैं अकेला घर में था। बच्चा था वैसे तो, बच्चा भी नहीं, जब 13-14 साल का था। मैं 7वीं 8वीं में पढ़ने वाला हूँ। स्कूल से छुट्टी करके आया तो 4 बजे की बात। ऐसा सब जितने बर्तन बुर्तन थे सब गिर गए। और फिर भी चलो पता नहीं क्या भगवान की माया। उसके बाद फिर 20-30 साल के बाद आया ऐसे ही। तो बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं, देखो इन आंखों से, जो भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती है, या तो आप देखो सब जानते हैं, सब महसूस करते हैं इन चीजों को। क्या क्या नहीं, जब लावा निकलता है, आप देखो लावा कैसे निकलता हुआ दिखा रहे हैं, कई जगह निकल भी रहा है। कैसे निकल रहा है? समुद्र के बीच में निकल रहा है। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। हाँ, ये जो गाने वाले हैं ना, ये भी कमाल कर देते हैं, रंग लगा देते हैं ये दुनिया में। तो देखो भगवान ने सृष्टि बनाने में कुछ कसर छोड़ी ही नहीं रखी है। अब छठा तत्व देखिए, ये आकाश है। आकाश में शब्द है, किसी को दिखाई देता है लेकिन है, शब्द हैं, गूंज रहे हैं। जिक्र आएगा अभी आगे। इसके अलावा देखो, वायु हो गया, पानी हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, सूर्य हो गया, तेज हो गया, अग्नि हो गया, और आत्म तत्व में डिविनिटी दिखाई नहीं देती। तत्व तो दिखाई देता है। जिन पर भगवान की कृपा होती है वो तत्वों का अनुभव कर लेते हैं। वो भौतिक दृष्टि से भी, भौतिक आंखों से भी कर लेते हैं, दृष्टि से कर लेते हैं दृष्टा को, और दिव्य दृष्टि से भी दृष्टा को अनुभव कर लेते हैं। ये है महापुरुषों ने। ये देखो, ये जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ, सुख सागर, भक्ति सागर, ये वैसे ही नहीं बने, अनुभव के आधार पर बने। ऐसी बात नहीं, अनुभव तो हुआ है, वो बात अलग है। भी एक को अनुभव हुआ, 100 अनुभवी तैयार हो जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस सृष्टि में जो इतनी अमूल्य तत्व हैं वो दिखाई नहीं देते।
इसी प्रकार भगवान जो है वो भी दिखाई नहीं देते क्योंकि वो दिव्य है। हाँ, दिव्य नेत्रों से भगवान दिखाई देते हैं, मिलते हैं, योगियों को मिलते हैं, मिल जाते हैं। योगियों के आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदुइज्म के अंदर हमारे 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, सब स्थूल सृष्टि है, सूक्ष्म सृष्टि है। ये एक सूक्ष्म शरीर होता है जो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के जो गुण हैं दिव्य, उनका जो उनसे प्रभावित जो शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। नेचुरल बॉडी, वर्चुअस बॉडी। और एक होता है कारण शरीर, आत्मिक शरीर, तात्विक शरीर, तत्व से बना। तो देखिए जो महापुरुष होते हैं वो इनको कई बार सारे शरीर भी दिव्य हो जाते हैं, कई बार एक शरीर दिव्य होता है, कभी 2 हो जाते हैं, कभी तीनों ही हो जाते हैं, तीनों भी हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं, हुए हैं। तो हमारा विषय है दिव्यता। ये सृष्टि ही सारी दिव्य है। अगर इस बारीकी से इसमें जाएं, आप देखें और अनुभव करें, और अपने आज ज्ञान माता सरस्वती की कृपा है तो आप पाओगे कि ये सारी सृष्टि ही दिव्य है। एक बार एक भगत, बड़े सरल स्वभाव नेचर थी उनकी, भगत 60 साल की, 60-65 साल की। वो सवेरे 9 बजे मेरे पास आए, आगे पता नहीं कहां से क्या बात स्टार्ट हुई। बात यहां आई कि सृष्टि मात्र जल, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तो सृष्टि मात्र जल है। ये इस विषय पे डिस्कशन शुरू हो गया 9-10 बजे, 10 बजे से लेके 7 बजे तक इस सृष्टि मात्र जल है, इस बात को क्लियर होने के बाद ही फिर मैं जो हमारे पास जो सेवक था उसको बोला, भाई ये तो फिर नहीं तो रात को भी यहीं रहेगा। अब हमारे डिस्कशन जो क्लियर हो चुकी है, अभी इसको इसके घर छोड़ा हो बेचारे को, वो बैठा रहा जम। सृष्टि मात्र जल, मैं कैसे मान लूं भाई सृष्टि मात्र जल है, माने हम तेरे को मना के छोड़ देंगे। हमने उसको बोला कि आप भी जल से बने हैं, ये पृथ्वी भी जल से बनी है, आप जिस घर में रह रहे हो वो भी जल से बना है, आपके बराबर में जो रेलवे लाइन चल रही है आपके गांव के बराबर में वो भी पानी से बनी है, उसके ऊपर जो रेल चल रही है वो भी पानी से बनी है, उसके अंदर जो मुसाफिर बैठे हैं वो भी पानी से बने हैं, सब खेल ही पानी का। फिर इस विषय को लेकर 12 घंटे लगे, उसे मानना पड़ा, भी माननी पड़ेगी, तो है खेल पानी का सारा। और पानी क्या है, पढ़े लिखे सब जानते हैं, H2O, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का अगर मिलाया जाए बराबर में पानी बन जाता है। और इनमें से एक चीज डिसमिस हो जाए तो क्या हो जाएगा पता? राम राम बोलो मुख से, राम राम बोलो। देखिए आज माँ सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है, कहीं तिलों के लड्डू बन रहे हैं, कहीं पेड़े बन रहे हैं, कहीं बर्फी बन रही है, कहीं हलवा बन रहा है। तो
आज दिव्यता के ऊपर ही बात चल रही है। पीछे भी हमने दिव्यता के ऊपर ही डिस्कशन किया था। तो देखिए, ये सृष्टि ही दिव्य है सारी, इसमें हर चीज दिव्य है, दिखाई नहीं देती। एक बार हमने जिक्र किया था, काफी दिन की बात है, एक छुई मुई एक पौधा होता है, उसका नाम छुई मुई के नाम से पुकारते हैं उसे, छुई मुई। आम पौधा, जैसे तुलसा का पौधा होता है, इसी टाइप का पौधा होता है। तो कहने लगे, रोहतास जी, ये छुई मुई का पौधा है, ये बड़ी शर्माती है, बहुत शर्मीला पौधा है, ये छुई मुई शर्माती है। ये गुण है इसका, दिव्य गुण। उसकी तरफ ऐसे अगर आप ऐसे अंगली लेके जाओगे तो वो ऐसे ऐसे हो जाता है वो पौधा। देख लो, आप किसी नर्सरी में जाके छुई मुई के पौधे की तरफ ऐसे अंगली करोगे तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इसका क्या मतलब हुआ? आदमी तो आजकल शायद अपने आप को ना बचाए, वो तो आजकल आप जानते हैं सारी। लेकिन देखिए, प्रकृति फिर भी अपने में अपनी दिव्यता, अपना गुण अभी भी कामयाब है, अपने में समेटे हुए। आप लेके जाओ ऐसे अंगली, वो ऐसे अपने आप को बचाएगी। छुई मुई का पौधा, बहुत गुण भरे हुए हैं इसमें, प्रकृति में एक से एक दिव्यता है। तो जो तत्व है उसमें जो दिव्यता है वो भगवान है। देखिए, ये बल्ब जग रहे हैं, भाखड़ा डैम से हैंडल उठाया जाता है और कई स्टेट को जो है ना लाइट मिलती है, जगमगा जाते हैं, इतनी पावर होती है। सब मशीनें, सब रेल, जितनी भी पावर हैं, और सब पूरी दुनिया को जो है ना जगमगा देते हैं। तार के अंदर से जो विद्युत आती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। दिखाई तो नहीं देती ना। आप तो भगवान को देखना चाहते हैं। कई कहते, कहाँ तेरा भगवान भाई, सारे दिन राम 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 कहता रहा, भगवान है यह, कहाँ भगवान? आप एक बिजली के अंदर से तार में से जो पावर है वो तो देख नहीं सकते। भगवान को कैसे देखोगे? नहीं देख सकते। अनुभव तो कर सकते हैं ना, टच करके देख, टच ना करना। देखिए, बात दिव्यता की चल रही है। बहुत कठिन है, डगर कन घटे। भगवान की कृपा हो जाए। हमने पीछे जिक्र किया, आटम एक्टिवेशन का अनुभव हमें हुआ है। कितना पैसा लगा के भी साइंटिस्ट भी आटम को अनुभव में नहीं ले सके। वैसे साइंटिस्टों का प्रयास तो है, ये बात नहीं है। आटम एक्टिवेशन हमने क्लियर किया है, भगवान ने बड़ी कृपा की है। कहीं जाने की हमें जरूरत नहीं होती। जेड़ा ब्रह्मंड सोई पिंडे, ये जो ब्रह्मांड है, यही इस सृष्टि में भी ये ब्रह्मांड है, और इसमें अनुभव हो जाता है सब, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक्टिवेशन भी आपको इसी, आटम एक्टिवेशन भी इसी में अनुभव हो जाएगा। वेव्स, वर्टिकल वेव्स, कितने प्रकार की जो वेव्स हैं, कहां से आती है? हमने डायग्राम वीडियो भी लगा रखे हैं, अनुभव के आधार पर लगा रखी है। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं, पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते, भगवान की कृपा से मिलते हैं। आप देखिए, वर्टिकल वेव्स,
कमाल है, बिल्कुल साफ, क्लियर, एक्टिव वेव्स। अब देखो ये वायु में, देखिए वायु तत्व में किसी को कोई चीज नजर आती है? कोई चीज नहीं दिखाई देती। और देखो इस पूरे विश्व की सारी वेव्स और रेज, इलेक्ट्रिक रेज, म्यूजिक रेज, कितने किस्म की रेज और कितने किस्म की वेव्स सारी इस वायु में चल रही हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। भगवान को कहते हैं अच्छा तो दिखाओ भगवान को। हथेली पे सरसों जमा के कोई दिखा नहीं सकता। नो कैन शो टू अदर। आप व्यक्तिगत अनुभव कर सकते हो। यू कैन रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन। व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। बीइंग इंट्रोवर्ट यू कैन रियलाइज इन योर इंटरनल डिवाइन, योर डिविनिटी ऑफ गॉड, डिविनिटी ऑफ सृष्टि। हर चीज की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं ड्यू टू ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की। लेकिन भगवान की कृपा जरूर होनी चाहिए। तो हम 30-40 साल से कहते आ रहे हैं, देखो भाई बहुत अच्छा पीरियड चला हुआ है। भगवान प्रकट हो चुके हैं सृष्टि में, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके साथ सारी दिव्यता ही अवतरित हो जाती है, हो जाती है, हो चुकी है, हो चुकी है। पीछे हमने जिक्र किया कहीं दिव्य जो रियलाइजेशन हुआ, हमने जिक्र किया। फिर आप नहीं मानोगे। एक बार हमारे महाराज जी स्वामी एक नामदेव जी इलाहाबाद में, आजकल के यही दिन थे, माँ की संक्रांति तय, वहाँ 1 महीने का प्रोग्राम होता है। तो वहां पर उन्होंने अपना टेंट लगाया हुआ था। तो मेरे पास उनके रोज फोन आते, प्रसाद जी आ जाओ, एक बार आ जाओ। और भी हम 8-10 मेंबर तैयार हुए अपने यहाँ करनाल के, स्मार्ट सिटी करनाल से, और 8-10 ऊंचाहार गाड़ी जाती है इलाहाबाद, उसमें हमने अपने टिकटें बुक करवाई। मानोगे आप, कलयुग है ये, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। हाँ, सही है ये बिल्कुल। तो 5 बजे के करीब हम वहां पर पहुंचे। हमने सोचा चलो पहले स्नान कर लेते हैं और फिर आश्रम में जाते हैं। तो हमने फोन किया और हमारे पास 1-2 आदमी आ भी गए आश्रम से। मैं चलो स्नान कर लेते हैं। मानो आप, हमने स्नान किया, मियाँ बीबी, हमारी मिसेस थी हमारे साथ, वो भी भक्तनी है। वो जब इतनी दूर तीर्थ पे जाते हैं, सब कुछ न कुछ करते हैं, तो हमने जब स्नान किया, स्नान करके फिर वो एक पुड़िया छोड़ते हैं सब, जैसे हरिद्वार में भी छोड़ते हैं कि पूरा ले लिया, उसमें फूल फाल होता है, जोत लगा के। हमारी मिसेज जब उसको ऐसे आप भी हाथ लगा दो, मैंने लगाया, छोड़ा। तो वहां पर एक कोई 15-16 साल की अवस्था में एक कन्या वहां आई, और उन्होंने जो वो पुड़ी थी उसको हाथ लगाया, ऐसे हाथ लगाया, हाथ लगा के, और वो जहां पर इतना इतना पानी होता था, उस पानी के ऊपर वो जैसे प्लेटफार्म पे चलती है, ऐसे ऐसे चलेगी। मैं कहने लगा, वो देख वो जा रही है, हैं? माया गंगा मैया थी, तेरी पुड़ी को हाथ लगा के, गंगा मैया आई है, प्रकट हो गई यहाँ, और तेरी पुड़ी को ऐसे। वो कहने लगी मैं रोज आती हूँ यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं। वो कह, हमारे मिसेज कहने लगी देख क्या करती है, क्या करती है। मैं कुछ नहीं करती,
बस आपकी इस पुड़िया को हाथ लगा के और अभी चले जाते हैं। उसने उसको पुड़िया को हाथ लगाया और अरे जो गंगा मैया जो पानी 10-10 फुट पानी उसके ऊपर, वो पानी के ऊपर ऐसे चलेगी। ये है दिव्यता, दिव्यता। और कुछ 1-2 नज़ारे हमने वहां देखे। महाराज जी से मिले। महाराज जी कहने लगे हमारे पंडाल में साईं बाबा के शिष्य आए थे, उन्होंने चमत्कार दिखाया। खैर चलो आगे, तो हमको ऐसी बात नहीं करते। तो महाराज जी से हम कहने लगे हम तो आपके चरण स्पर्श करने के लिए आए हैं, हमको चमत्कार देखने के लिए नहीं आए। और फिर वहाँ पर हमने त्रिवेणी में गोता मार के और अपना, महाराज जी कहने लगे अब आप जाओ करना, जाओ जल्दी करो, जाओ हो गया काम। महाराज हो गया, चलो ठीक है। देखिए सब कुछ है इस दुनिया में। कोई किसी चीज की कमी नहीं है। जो आज से 10,000 साल पहले था, त्रेता में था, द्वापर में था, आज भी वही है। वही है ये, वही सूरज, वही चांद, वही तारे, वही वायु, वायु तत्व भी वही है, आसमान भी वही है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ जब आंख मीच के कोई वार करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। वेद व्यास जी ने द्वापर में जो अनुभव किया, देखा, तो वेद व्यास जी कहने लगे देखो भाई, मैं जब ध्यान लगाता हूँ तो मेरे को ध्यान में कुछ अजीब सा सीन नजर आता है, जैसे कहीं महाभारत हो रहा है, युद्ध हो रहा है, महाभारत नजर आ रहा है। वेद व्यास जी कहने लगे इट्स माई पर्सनल रियलाइजेशन, आई डोंट नो दैट इट हैपन और इट मे बी हैपन इन फ्यूचर। भी मुझे ये तो पता नहीं ये हो चुका है या आगे भविष्य में ये घटना घटेगी, लेकिन मैं ध्यान में जो है ना महाभारत, ये वेद व्यास जी ने कहा इट्स माई पर्सनल रियलाइजेशन। सब कुछ है अभी, भगवान भी हैं, भगत भी हैं, ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं, लेकिन जिन पे भगवान की कृपा हो जाए तो वो आनंद ही अलग होते हैं। परम भक्तों, परम स्नेही भक्तों, माता बहनों, सब कुछ है। आ जाते हैं राम, बुला के देख लो, देख लो, बुला के आ जाएंगे, आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। खैर, दिव्यता के ऊपर चल रहा है। दिव्यता अभी इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में दिव्यता है, कहीं नहीं गई। जो त्रेता में थी, दिव्य लीलावलोकन हो चुकी है। हमने पहले भी बोला है, इस कलयुग की जो भक्ति थी वो भक्ति हो चुकी है। अमृतवाणी पाठ भी हो चुका है, पाठ हो चुका है, सुप्रीम तत्व प्रकट हो चुका है, हो चुका है। दिव्य अनुभूतियां भी हो चुकी हैं, हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। और जैसे हमारे को, हमने पिछले में डिस्कशन में बताया था कि कैलाश पर्वत के हैं हम योगी आए, वो कहने लगे रोहतास जी आप शिव के अवतार हो, आपको हम ये आप याद दिलाने के लिए आए। वो ठीक है,
उस आदमी, उस महापुरुष ने, ऋषि ने, कोई ऋषि मुनि था वो, उसने एक इतनी पोटली सी और ऐसे पीछे लेके आया। हाँ भाई ठीक है। तो मेरे पास जो हमारी दुकान पे, शोरूम पे जो सेवक है, हम अब जो मौके पे आदमी होता है हम उनके साथ हंसते रहते हैं। भाई महा देखो ये आया बेचारा, कहाँ से आया, इसका भी काम हो लिया। नहीं आप शिव के अवतार मान, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हो सकता है। क्योंकि मेडिटेशन में, उन दिनों मेडिटेशन में पूरे चले हुए थे, वो आ रहे थे। कोई कहने लगे रोहतास जी आप तो एक इतिहास को बदल के रखोगे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो भाई, हम तो ये चाहते हैं भगवान सबका भला करे, इस सृष्टि का भला करे, संसार का भला करे। बाकी होनहार भावी परवल कहत बिलक मुनिनाथ, जीवन मरण लाभ हानि, यश अपयश विधियात, ये तो विधाता के हाथ है, ये आप लोगों के हाथ में नहीं है। ये सारी बातें तो विधाता के हाथ में। विधाता जिसको यश देगा उसको यश मिलेगा, जिसको अपयश देगा अपयश मिलेगा, जिस पे कृपा करेगा, ग्रेस ऑफ गॉड जिस पे होगी वो तो होगी। अब जैसे हमने अभी बताया, अभी गंगा माता भी प्रकट होगी, ये कोई मामूली बात नहीं है। बात और भी है ऐसी, दिव्य शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं, देवता प्रकट हो चुके हैं। हमने अभी बताया था कि जब भगवान इस पवित्र धरा पर अपने कदम रखते हैं तो उसके साथ साथ सभी दिव्य शक्तियां अपने आप ऑटोमेटिकली इसके पीछे पीछे चलते हैं सर। वो छोड़ते ही नहीं है, उसका पहनना थोड़ी छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़ते, पीछे पीछे चलते अनुयायी। भगवान तो भगवान है, लेकिन संभलना तो पड़ेगा। आज तक जो द्वापर में अर्जुन ने तीर छोड़े थे, त्रेता में श्री रामचंद्र ने, लक्ष्मण ने जो तीर छोड़े थे, वो एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास दिव्य नेत्र हैं, आप अनुभव कर सकते हो, उनको अनुभव किए गए हैं, घूम रहे हैं। इतनी स्पीड से तीर छोड़े हुए हैं कि बिल्कुल पैरेलल घूमते हैं, समानांतर दिशा में। जैसे उसमें दिखाया था क्या होता है, ये रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छी बनाई है, रामायण बनाई है, और ये अपना क्या था महाभारत, ये बहुत अच्छे बनाया, बहुत पैसा लगाया इन्होंने, बड़ा दिल से बनाया, हमें भी आनंद आया। और उन दोनों, उनको देखने के बाद महावीर देखो, श्री रामचंद्र जी ने भी अपने गुरु बनाया, और अपना ये जो कृष्ण है इसने भी संदीप ऋषि को अपना गुरु बनाया। और रोहतास जी आप भी किसी को गुरु बना लो, कीजिएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। वैसे तो भगवान की कृपा तो हो ही रही थी हमारे ऊपर विशेष। हमने सोचा भाई देखो, जब कृष्ण जी ने द्वापर में गुरु बनाया संदीप ऋषि को, और ये जो अपना श्री रामचंद्र जी है, ये भी वनों में गए अपने गुरु के पास विद्या लेने के लिए। चलो विद्या तो ऊपर वाला दे ही रहा है, पर आप गुरु तो बना लो। फिर हमने भी गुरु बनाया, हम भी तलाश में थे, और फिर एक दो पकड़। अब मैं तो सारे जितने गुरु हैं, मैं तो सबको नमस्कार करता हूँ, जितने भी गुरु हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी मुनि हैं ऋषि हैं, मेरा सबको प्रणाम। कोई एक बात, तो आज का जो हमारा ध्येय विषय है वो है डिविनिटी एट योर डोर। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वो पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते, और यहाँ पर ये रूहानी सत्संग चल रहा है, रूहानी सत्संग। ध्यान में भी रूहानी सत्संग हुए हैं।
रूहें आ जाती है। हमारे महाराज जी एक बार कुरुक्षेत्र एक मीटिंग चल रही थी, हमारे को बुलाया, वे जाओ उसको सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले को बुलाओ। तो मैं गया, कहने लगे जी ये करनाल के ज्वेलर है, इनका नाम रोहतास है, बहुत सुंदर योगी हैं, विश्व के अंदर बहुत सुंदर योगी हैं। महाजी मैं इनका बेटा हूँ। ये ऐसे जो है ना प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए सब चीजें हैं दुनिया, भक्ति तो करनी चाहिए। भगवान का नाम क्या 1 घंटा अगर भगवान का नाम ले भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, लेना चाहिए भगवान का नाम जितना अपने से हो सके लो। राम 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 राम, सभी ने राम का नाम लिया है। गुरु नानक देव जी ने देखो, उन्होंने भी राम का नाम लिया है, शब्द राम को ही चुना है, बड़ा प्यारा शब्द है ये। स्वामी सत्यानंद जी ने भी राम का नाम लिया। अमर हैं ये दोनों। एक बार जब हम इंद्र देवता स्वर्ग में इंद्र देवता से मिलने के लिए गए तो हमने वहां पर गुरु नानक देव जी और स्वामी सत्यानंद जी को तो पहचान लिया। वहां ये तो गुरु नानक देव जी हैं, भी ये स्वामी सत्यानंद जी हैं। इंद्र देवता कहने लगे रोहतास जी आप आगे, आप जाओ, माँ जी पूछ लो ये इतने बैठे हैं, कोई जाता हो, ये नहीं जाते। माँ चलो हम जाते हैं, देखते हैं परोठे खाने। पर यहाँ के परोठे जो है वो भी जो है ना आजकल क्या बोलते हैं, किरकिरे किरकिरे है यार। हम कहने लगे परोठे वहाँ अब आजकल मृत्यु लोक में किरकिरे हैं। इतने भाई वो बात नहीं है, कोई बात नहीं, कहना मानो, चलो मान लेते हैं। भक्ति कर लो। आज कुछ बातें विशेष लेके आया हूं, हमारी बातें छोड़ो आप, हम तो एक ज्वेलर हैं। वैसे ये बातें इधर से पकड़ लेते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं सुनाने के लिए। ज्वेलर होशियार होते हैं, इसलिए सरलता सबसे बड़ा कहना है, सरल बनो। नैरो माइंडेड, कठोर माइंडेड है यहाँ। देखिए 55 साल का अनुभव मेरे पास है, किसी को नहीं पता, मेरे माँ को नहीं पता, मेरे बाप को नहीं पता, किसी रिश्तेदार को नहीं पता, किसी के पास ना गया ना आया, बस उसी से मिले, उसी से मेल है, उसी की कृपा है, सब कुछ उसी का है, उसी का रहेगा। पहले भी था, अब भी है, फिर भी उसी का रहेगा। मालिक का है सब कुछ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो कुछ बातें हैं वो लेके आए हैं, उनका जिक्र भी करेंगे, है जी, करना भी चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो भगवान बड़े दयालु हैं। गॉड इज द ओशन ऑफ पीस, शांति के सागर हैं भगवान। तो गॉड इज द सोर्स ऑफ ग्रेस, भगवान तो कृपा के स्रोत हैं और हम कृपा के पात्र हैं। सोर्स ऑफ ग्रेस, भगवान कृपा के स्रोत है, वहीं से आती है ये कृपा, और उन्हीं को हमने जो है ना वंदना करनी है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ग्रेस, गॉड इज द ओशन ऑफ ग्रेस,
भगवान तो कृपा के समुद्र है। सारी सृष्टि, तीनों लोकों परलोकों सभी में अपनी कृपा बरसा रहे हैं। वो सुनो उदा सृष्टि। गॉड इज द ओशन ऑफ मर्सी। गॉड तो दया के सागर हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। गॉड इज मर्सीफुल, बड़े दयालु हैं, मर्सीफुल है। गॉड इज द मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स। गॉड इज द स्वेयर ऑफ क्रिएशन। इस रचना के मालिक हैं, इसकी उत्पत्ति करने वाले हैं, पालना करने वाले हैं। गॉड इज वेरी काइंडफुल, बड़े दया निधान है। At most we can be worthy of God's grace. We should pray to God. He should keep His mercy on us always. God is so good that God loves us all. हम सबको प्यार करते हैं भगवान, बहुत अच्छे हैं भगवान। We should bow down to God daily in His prayer. जब भगवान की प्रार्थना करते हैं हमें झुकना चाहिए, झुक के प्रणाम करना चाहिए, झुककर प्रार्थना करनी चाहिए उनकी। We should apologize to them for our mistakes. हाँ, भगवान को अब हमारी जो गलतियां, हमसे कोई गलती हो जाए उसके लिए हमें God is very soft-hearted and forgive us. तो देखिए भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान से हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए, सवेरे उठ के, सोते समय, जागते समय, खाते समय, पीते समय। भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है। अच्छा, तो देखिए हम कुछ बातें लेकर आए हैं, उसके बारे में अभी जिक्र करते हैं कि देखिए दिव्यता के ऊपर बात चल रही है। और हमने पीछे बताया था कि हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है, वो सर्च करते करते उन्होंने भगवान की भी सर्च, वो भगवान को नहीं भूले। बड़ा देखो, सर इसाक न्यूटन, फादर ऑफ साइंस, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, फादर ऑफ साइंस, ये दोनों आत्माएं महान आत्माएं हैं, दिव्य हो चुकी हैं। बहुत मेहनत किया है इन्होंने, मैं सच बता रहा हूं। दर्शन दिए इन्होंने, दर्शन दिए इन्होंने। साइंटिस्ट खुराना हुए, वो कहने लगे रोहतास जी मैं 1 महीने से यहाँ रेस्ट हाउस में रह रहा हूँ, मेरे को यहाँ करनाल में रहने के लिए कोठी नहीं दी, और आप एक पहुंची हुई चीज है, कोई बात नहीं।
आप आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, आप रहो यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो एक कमरे में रह लूंगा। साइंटिस्ट खुराना कहने लगे चलो आपके गुरु के दर्शन के करना चाहता हूँ। मैं चलो मेरे गुरु के दर्शन कर लो आप। वहाँ एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं हमारे फ्रेंड, उनके पास मिलेंगे, आप जाओ उनसे मिलो। तो देखिए दिव्यता जो है अभी है, दिव्य आत्माएं हैं, लेकिन बहुत कठिन है डगर पनगति की। और जब भगवान की कृपा हो जाए जी जीव पे तो बहुत आसान हो, फिर बहुत आसान है डगर पनगट की। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कुछ लिखा है फ्यूचर के बारे में, जैसे सर इसाक न्यूटन फादर ऑफ साइंस हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि 500-600 साल पहले हुए हैं कि ग्रेविटी पावर जो है, ये जो प्लैनेट है ऊपर, इनकी ग्रेविटी पावर जो है वो वीक हो जाएगी और हमारी पृथ्वी को और जो हमारे सूर्य देवता है, प्रकृति है, इसको थोड़ा खतरा हो सकता है। और इसी बात को लेके सर अल्बर्ट आइंस्टीन जो हुए हैं फादर ऑफ साइंस, वो भी इसी बात से सहमत है। और ये एक और तीसरे साइंटिस्ट हुए हैं, मैंने उनको दिखाया है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब में है। और हमारा भी अनुभव ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाता है अनुभव। हमने भी ऐसे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफ़ी अनुभव अपने फिजिकली जो अनुभव हुए हैं और डिवाइनली जो अनुभव हुए हैं, सभी प्रकार के अनुभव ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा करते हैं। तो इसीलिए हमने ये रिक्वेस्ट की है साइंटिस्टों से भी, और जो ऑनर ऑफ द पृथ्वी हैं, जो इस पृथ्वी के मालिक अपने आप को मान रहे हैं, तो उनको चाहिए इन बातों को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। और भगवान तो प्रकट हो चुके हैं और दिव्यताएं जो है ना वो भी इसी और इशारा करते हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं कि भी इसको ध्यान करो। और हमारा जो फर्ज बनता है वो भी हमने भी जो है ना सभी को ये इशारा किया है। गड़बड़ तो है। अब देखिए ये जो साइंटिस्ट हैं ये प्रेक्षपात तक तैयार करते हैं और अपने उसमें चाबी लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, कहीं जाए चाबी जो भरी। अब इन्होंने तो छोड़ दिया बगैर मानव के, मानव रहित प्रेक्षपात अभिमान, और वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। प्रयास करना तो देखो हमारा फर्ज है, चलो सभी प्रयास करते हैं, क्या हो रहा है, लेकिन कई बार गड़बड़ सड़बड़ भी हो जाती है। भगवान का इशारा जो है वो समझो, क्योंकि हमने बताया भी निब्रू एक नई चीज है बिल्कुल। किसी ने देखा या ना देखा, हमने अपने इन भौतिक आंखों से देखा, हमने चित्र भी बनाया और वीडियो भी बनाई है। इसी प्रकार सूर्य के बारे में, ये भी सूर्य के इमेज है, और फिर हमने सूर्य के बारे में दिखाया 3 in 1
1 2 3 सवेरे 8 बजे के करीब टाइम, तो सब मेरा लिखा हुआ है, सब टाइम भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, नेट पे लगाए हुए हैं। मैं ब्लॉगर पे लिखता हूँ ब्लॉग, और वो सब गूगल, हम गूगल के बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छी मशीन गूगल ने बनाई है। देखो कैसे पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को कंट्रोल किया हुआ गूगल के ऊपर, कितनी अच्छी मशीन बनाई। जब ही तो ये कलयुग, कल मैंने मशीन पुर्जा, अब इसका नाम कलयुग, और बिल्कुल सही, देखो कैसे बिल्कुल फिट है बात। ये कलयुग कंप्यूटर जो है ये एक मशीन है, और ऐसी मशीन है कि इसने पूरे विश्व को लोक परलोक तक सब कंट्रोल कर रखा है, एक मशीन। हम बड़े आभारी हैं गूगल के, क्योंकि हम, भगवान की कृपा हुई है हमारे ऊपर, इसमें कलयुग में है, उधर गूगल की कृपा हमारे ऊपर हुई है। ठीक है, ऐसे टाइम में ये आ गए, हमें भी काफी मदद मिली है। आप तक देखो ये हमारी बातें पहुंच रही है। कल युग का मशीन बहुत अच्छी बना, देखो ये जितने भी गूगल के अधिकारी हैं जो लगे हुए हैं एक दूसरे को जोड़ने में, पूरी सृष्टि को जोड़ रखा है। देखो गूगल ने इतनी अच्छी मशीन बनाई है। तो देखो प्रयास है, सबका प्रयास है, साइंटिस्टों का प्रयास भी है, लेकिन कई बार ये जो हमारे फादर ऑफ साइंस हुए हैं, तो पढ़ो आप साइंस। एक बार साइंटिस्ट जो है ना, इनकी कॉन्फ्रेंस थी, इकट्ठे हुए, तो ये सारे रोने लग गए, ये क्या हो गया, क्योंकि साइंस बहुत आगे चली गई, बहुत आगे चली गई। ये जो हमारा जोन है, ओजोन है, इसको भी क्रॉस करके आगे चली गई। ये जो हमारा ओजोन है, ऐसा हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। खैर भगवान सबका भला करे। भगवान से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हे मेरे मालिक, सृष्टि पे आप अपनी कृपा करें, रक्षा करें। आपकी सृष्टि है, सुंदर सृष्टि है, इसको ऐसे ही हरी भरी रखो। तो ये जो है रूहानी सत्संग है, रूहें भी अवतरित हो जाती हैं, सत्संग करती हैं बैठ करके। योग्यता होनी चाहिए। ये जो कर्म गति टरे न टारे, कर्मों की गति न्यारी, इसको समझो आप। कर्म गति टरे न टारे, कर्मों की गति न्यारी जी। तो कर्मों की जो गति है, जो हम कर्म करते हैं, इसका लेखा जोखा अलग है। ये जो जीव जो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ बोल रहा है, हमें बुला रहा है, ये आज से नहीं, जब ये सृष्टि बनी, ये सारी सामग्री एकदम ऑटोमेटिकली प्रकट हुई। जितने भी ये तत्व हैं, जितने भी ये जीव हैं, प्राणी हैं, इनके अंदर जो तत्व है, वो सब एकदम ऑटोमेटिकली प्रकट हुए। और परम तत्व भी उसी टाइम प्रकट हुआ। सुप्रीम तत्व एंड आम कॉमन तत्व, ये सब एकदम प्रकट हुए। तो फर्क इतना है, डिविनिटी उसके पास, कोई तो है ना। तो सुप्रीम तत्व के ऊपर, सब सुप्रीम तत्व के पास डिविनिटी है। हाँ। एक बार हमें ध्यान अच्छा लगा हुआ था, तो हमने भगवान से रिक्वेस्ट करी, भी सृष्टि बनी, आपको थोड़ा हमें इसकी झलक दिखाओ। तो भगवान ने कृपा की और थोड़ी सी झलक दिखाई। तो उसमें हमने एक जो है ना, झींगा होता है, एक जीव झींगा, क्रोकोडाइल, तो हमने वो दिखाया हुआ है। सबसे पहले जिसने कदम रखा इस पृथ्वी के ऊपर, वो झींगे के आकार का एक जीव था। इस
मानव ने इस पृथ्वी पे अपने कदम नहीं रखे, जो जीव था, जीव पांव जिसको सबसे पहले जिसने कदम रखा इस पृथ्वी पर, इस पवित्र पृथ्वी पर, ये जो हमारी पृथ्वी धरती माता है, धरा है, पवित्र धरा, इस पे सबसे पहले जो अपना कदम रखा, मामूली सा बड़ा सॉफ्ट कदम रखा, वो झींगे के आकार का एक जीव था। कई तो उसे मछली कहते हैं, झींगा मछली, जो मर्जी को आप। वो झींगा जैसा झींगा होता है, टी 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 बोलता है, जो अनहद नाद की भाषा निकालता है, सबसे पहले कदम उसने रखा। सृष्टि कैसे बनी, बनती रहती है, हजारों करोड़ों साल के बाद जब टाइम आता है, परिपक्व हो जाता है, तो सृष्टि प्रकट होती है। दिखाते हैं, बनते ही दिखाते हैं, सुप्रीम तत्व को भी दिखाते हैं। अभी हमने आज आपको बताया कि ये जो वायु है, अब देखो कितना साफ मौसम है, इसमें दिखाओ आप, वायु में दिखाओ, वायु में पूरे विश्व के जितने भी ये इलेक्ट्रिक वेव जो है वो भी घूम रही हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। ऐसी गैसेस नहीं दिखाई देती, लेकिन सब कुछ है मिक्स, और कुछ नहीं है। देखो वायु में आप क्या दिखाई, सारा खेल है, ये सब भगवान की कृपा है। तो भगवान से हमें, बड़े दयालु हैं, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। और ये जीवन बड़ा अनमोल है, बार बार जन्म ना मिले, पहले भक्ति करके अपने आप को स्टेबल कर लेना चाहिए। भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो कई संतों के बड़ा आनंद आता है, हम भी सुनते हैं संतों की भाषा, ऐसी बात नहीं। तो जब वो सुनाते हैं, हमारा भी दिल करता है भी हम भी सुने, बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो ये देश है, भारत देश, दिव्य देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर ऋषि मुनि देवता वे हैं, अब भी हैं, अब भी हैं, ऐसी बात नहीं। और देखिए अपना अपना अनुभव है, अपना अपने तत्व का जो है ना, वो कर्म गति टरे न टारे, कर्मों की गति न्यारी। जो 7 अरब की आबादी है, 7 अरब जो मनुष्य मानव देह है, उनके अंदर, सभी के अंदर ये जो आत्म तत्व है नित्य प्राप्त है सभी को, लेकिन उनका जो भाग्य है, भाग्य की रेखा, कर्मों के फल की रेखा, अब वो तो देखो फिर कर्मों के अनुसार होगी ना। कई बार इतने अच्छे कर्म करके जीव आता है और वो विकार ऊपर जो चढ़ जाता है, यहाँ विकार, जब विकार मुक्त होता है तो फिर एकदम पिछले जन्मों का फल मिल जाता है। तो जितने भी महापुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, जो भक्ति में लगने हैं, जिज्ञासु हैं, लगे हुए हैं, वो भक्ति करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ नहीं, थोड़ी भी जितना अपने से हो सके उतनी भक्ति कर लो। राम का नाम लेना 15 मिनट ले लो, आधा घंटा ले लो, घंटा ले लो। और भी तो कितने काम हम करते हैं। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर एक जो है ना कार्य भगवान ये आध्यात्मिक कार्य में लगा दें अपना 1 घंटा, तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें विद्याधनम, तुम्हें सर्वं मम देव देव। कर्पूरी घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार।
सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भमानि सर्वं भमं भमानि सर्वं। बोलो सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री